सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में यू रिड्यूसर हुक का चैलेंज देखा था कि हम कैसे एक फेच एपीआई रिक्वेस्ट कॉल कर सकते हैं यू रिड्यूसर हुक की हेल्प लेकर के। आज हम देखेंगे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक क्या होता है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सर्च कीजिएगा यूज़ कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट में, तो आप किसी भी लिंक पे जा सकते हैं। ऑफिशियली जो react.dev है आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। तो इन लोगों ने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये देखिए, इन लोगों ने बोला है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है एक रिएक्ट हुक है दैट लेट्स यू रीड एंड सब्सक्राइब टू कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम योर कंपोनेंट। इसका मतलब ये है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है एक तरीका है जिससे हम डेटा को मैनुअली पास ना करके ग्लोबली पास करते हैं, ताकि हम उसे हर एक कंपोनेंट में एक्सेस कर सकें। जिस तरह से यू रिड्यूसर काम करता था उसी तरह से हमारे पास में यूज़ कॉन्टेक्स्ट काम करता है। इसमें 3 स्टेप होती है। पहला होता है कि हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें। दूसरा होता है प्रोवाइडर, यानी कि जब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया तो अब उसको प्रोवाइड करने के लिए डेटा जो चाहिए वो हम प्रोवाइडर में लिखते हैं, यानी कि मेन लॉजिक भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा कंपोनेंट होता है जिसमें हमें कॉल करना है उसे। तो चलिए देखते हैं कि हम कैसे यूज़ कॉन्टेक्स्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिए कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोज़ को मिस ना करें। और यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख के रखी है कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है एक तरीका है टू डेटा को पास करने का कॉम्पोनेंट ट्री में विदाउट हैविंग टू पास प्रॉप्स डाउन मैनुअली एट एवरी लेवल। यानी कि अगर हम नहीं चाहते मैनुअली पास करना डेटा को, तो हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का हुक का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में पहला स्टेप है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करना। तो हमें क्रिएट कॉन्टेक्स्ट को इंपोर्ट करना पड़ेगा रिएक्ट जावास्क्रिप्ट से। उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा माई कॉन्टेक्स्ट। और माई कॉन्टेक्स्ट क्या करेगा, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करेगा। इसको हम यूज़ करेंगे दूसरे कॉम्पोनेंट में, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं इसको प्रोवाइडर में यूज़ करेंगे हम लोग। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई कॉन्टेक्स्ट लीजिएगा तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया। तो हमारा पहला स्टेप जो है वो पूरा हो चुका है। ये था क्रिएटिंग कॉन्टेक्स्ट में। अब हम बात आते हैं प्रोवाइडर पे। प्रोवाइडर का काम ही है डेटा को प्रोवाइड करना, यानी कि जब कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो गया तब आपको प्रोवाइडर बनाना पड़ेगा। तो प्रोवाइडर के लिए हमने जो कॉन्टेक्स्ट बनाया है उसको हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट माई कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम एक प्रोवाइडर बनाएंगे जिसका नाम होगा डेटा प्रोवाइडर। ये क्या करेगा, डेटा को प्रोवाइड करेगा। और ये नॉर्मली एरो फंक्शन होगा जावास्क्रिप्ट का। इसमें हम देंगे कि कौन डेटा जो है वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि स्ट्रिंग आई एम फ्रॉम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक। इस तरह से अब ये रिटर्न करेगा जो हमारा माई कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमें प्रोवाइडर देना पड़ता है। इस तरह से प्रोवाइडर मैंने पास कर दिया। अब ये जो है वो चिल्ड्रन एक्सेप्ट करता है, तो हमें यहाँ पे चिल्ड्रन देना भी पड़ेगा। ये जो है चिल्ड्रन ये ऐप होगा, यानी कि रूट एलिमेंट, जो रूट कंपोनेंट है हम लोग का रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में, वो यहाँ पे आता है। उसके बाद हमें इसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट डेटा प्रोवाइडर। अब हमारा प्रोवाइडर रेडी है। मैंने डेटा जो है वो इनिशियली स्ट्रिंग पास कर दिया। आप यही डेटा को एक स्टेट में भी पास कर सकते हैं, एक लॉजिक भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फेच एपीआई रिक्वेस्ट की। तो ये हमारा सिर्फ एग्जाम्पल है। उसके बाद हम चलते हैं अपने main.jsx में, जहाँ से ऐप कंपोनेंट कॉल हो रही है। यहाँ पे हमें जो हमने प्रोवाइडर बनाया है उसको रैप करना पड़ेगा ऐप कंपोनेंट के साथ में। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा ब्राउज़ राउटर है उसके नीचे इंपोर्ट डेटा प्रोवाइडर प्रोवाइडर से, उसके बाद जो ऐप है उसको Ctrl+X कीजिए और डेटा प्रोवाइडर अगर आप लिख दीजिएगा इस तरह से, तो ये हो गया ऐप हमारा। ये जो ऐप है ये वही ऐप है जो हमने चिल्ड्रन में यहाँ पास किया है। तो माई कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर जो है वो ऐप कंपोनेंट को रैप कर दिया इसने। तो यहाँ से क्या हुआ कि ऐप कंपोनेंट रैप हो गया। अब हमें जहाँ भी डेटा चाहिए जिस भी चाइल्ड कंपोनेंट में, वहाँ से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि प्रोवाइडर जो है वो पेरेंट हो गया है ऐप का। और ऐप के अंदर में अब हम वो डेटा एक्सेस कर सकते हैं जो हमने लॉजिक लिखा है कंटेक्स्ट के जरिए। तो इस तरह से हायरार्की काम करता है। उसके बाद हम माई कंपोनेंट में वापस आएंगे। बहुत ही ईजी है। यहाँ पर जनरल RAFC लिखिएगा और जो हमने डेटा बनाया है उसको अगर हम कुछ इस तरह से लिखें कि कौन डेटा, ये एक सिंपल सा वेरिएबल है, डेटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है। तो कौन डेटा इज इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट में माई कॉन्टेक्स्ट चला जाएगा, माई कॉन्टेक्स्ट जो हमने बनाया था। अब वही डेटा मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ तो ये देखिए, अगर मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर दूँ तो सर्वर शायद स्टार्ट है। Ctrl+C करते हैं और यान देव से सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप अगर अपने यहाँ पे इस URL पे जाइएगा जो लोकल होस्ट पे चल रही है और /use कॉन्टेक्स्ट था हमारा, तो आपको देखिए टेक्स्ट मिलेगा। यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, कुछ एरर हो गई है। कंसोल पे देखते हैं। द वैल्यू प्रॉप इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्टेक्स्ट और प्रोवाइडर। ओके सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ और थी।
जो प्रोवाइडर है वहाँ पे आपको वैल्यू पास करनी पड़ती है, यानी कि आप हम लोगों ने रैप तो कर दिया चिल्ड्रेन को, जो ऐप है वो रैप हो गया, लेकिन यहाँ पे डेटा जो पास करनी है वो आपको भेजनी पड़ेगी। क्या डेटा चाहिए? तो हमें डेटा में डेटा चाहिए, यानी कि वैल्यू में डेटा चाहिए, जो डेटा यहाँ पे है। इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, यूज स्टेट भी हो सकता है, तो हमें वो चीज़ पास करनी पड़ती है यहाँ पे। अब मैं जब इसे सेव करूँगा फाइल को, तो यहाँ पे देखिए मुझे आई एम फ्रॉम यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक मिलेगा। तो हमारा जो लॉजिक है वो मेन प्रोवाइडर में लिखा गया है। हमने कंटेक्स्ट क्रिएट किया, फिर प्रोवाइडर बनाया और उसे main.jsx फाइल में हमने कॉल किया, यानी कि डेटा प्रोवाइडर। अब ये क्या किया, इसने ऐप को जो है वो रैप कर लिया है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे चिल्ड्रन को एक्सेप्ट किया, अब इसके जरिए मैं कोई भी कंपोनेंट में यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे हायरार्की काम करता है। जो यूज़ कॉन्टेक्स्ट है वो प्रॉप ड्रिलिंग इफेक्ट को अवॉइड करने में भी काम आता है। प्रॉप ड्रिलिंग का मतलब ये है कि हम डेटा को मैनुअली पास करें हर एक कंपोनेंट में। मान लीजिए कि हमें कोई ऐसा कंपोनेंट है यहाँ पे जिसमें वो डेटा नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी एक हायरार्की के सिस्टम के वजह से जो रिएक्ट है वो यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो सपोर्ट करता है। तो जो डेटा फ्लो होगी वो हमेशा पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में होती है। तो इसीलिए कोई ऐसा भी कंपोनेंट है जिसमें हमें डेटा पास करना पड़ जाए लेकिन वो डेटा को कोई यूज़ नहीं है, तो ये जो है एक गलत तरीका होता है। तो इसलिए हम ग्लोबली बनाते हैं स्टेट मैनेजमेंट, और ये जो है यूज स्टेट का हेल्प लेता है। यूज़ कॉन्टेक्स्ट में यही डिफरेंस है और यू रिड्यूसर में, कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट जब हम यूज़ करते हैं तो हमें इसमें यूज स्टेट की भी हेल्प लगती है, लेकिन इन द केस ऑफ यूज रिड्यूसर हमें उसमें स्टेट मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डिस्पैच के जरिए ही काम हो जाता है। तो मैंने यूज रिड्यूसर पे ऑलरेडी वीडियो बना लिया है और हम लोगों ने चैलेंज भी देख चुका है उसका। तो आप लोगों ने अब नहीं देखा तो आप अभी जाके उसे देख सकते हैं। तो ये था हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।